पिछले डे लो के पास में जब भी मार्केट आया है तो यहाँ पे बाइंग हुई है, कहीं ना कहीं बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए हैं क्योंकि उनको पता है मेजर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे जब भी नीचे आ रहा है तो वहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं और यहाँ से बाइंग हो रही है और ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा रही है। कहीं ना कहीं जो लोग बाय करके चल रहे हैं उनका स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है पिछले डे के लो के नीचे। जब तक पिछले डे का लो क्लोज नहीं होता है तब तक उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तब तक वो निकलेंगे नहीं, और जब तक निकलेंगे नहीं तब तक नीचे का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। फिर जैसे ही इंट्राडे में थोड़ा सा नीचे आया तो वहाँ से बाइंग हैपनिंग हो गई, ऊपर की ओर चला गया। वापस थोड़ा सा नीचे आया तो वापस एक बाइंग हैपनिंग हो गई, ऊपर की ओर चला गया। इसके बाद में देखो कि थोड़ा सा नीचे की ओर वापस आया मार्केट, उस जोन के आसपास में जैसे आया तो यहाँ से बायर्स ने क्या एक्यूमुलेट किया यहाँ पे मार्केट को और वापस ऊपर की ओर चले गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का वनडे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसको पेशेंस के साथ में देखिएगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी निफ्टी किस तरीके से काम कर रहा है और क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। तो जो आपके डाउट्स है वो मेरी तरफ से मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि वो आपके डाउट्स जो है क्लियर हो पाएँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर निफ्टी को आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी एक अप ट्रेंड में चल रहा है, और अगर ध्यान से आप क्लोजली वॉच करो तो निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा पुल बैक लिया था। ये ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लिया। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने थोड़ा पुल बैक लिया, और इस ग्रीन कैंडल के बाद में आप ध्यान से देखोगे तो जब एक ग्रीन कैंडल बनी, इसका जो लो बना था उस लो के नीचे मार्केट ने नेक्स्ट डे क्लोज नहीं किया। और जब भी मार्केट थोड़ा सा रेड कैंडल बना था, फिर भी मार्केट कभी भी पिछले डे के लो के नीचे क्लोज नहीं करके गया है, और मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में गया। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया तो कभी भी पिछले डे के लो के नीचे क्लोज नहीं किया और वापस अप ट्रेंड में चला गया। यहाँ पे मार्केट ने 2-3 दिन कंसोलिडेशन किया और वापस एक अप ट्रेंड में चला गया। पिछले डे लो के पास में जब भी मार्केट आया है तो यहाँ पे बाइंग हुई है, कहीं ना कहीं बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए हैं क्योंकि उनको पता है मेजर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे जब भी नीचे आ रहा है तो वहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं और यहाँ से बाइंग हो रही है और ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा रही है। तो मार्केट क्या है, अपना नया हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जा रहा है, कभी भी पिछले लो को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। पिछले लो के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर हमें देखने को मिलेगा थोड़ा सा मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो अभी निफ्टी बाइंग ऑन डिप्स मुझे लग रहा है, तो जब भी नीचे के लेवल पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है। तो हमें अभी क्या देखना है, जब भी मार्केट इस डेली टाइम फ्रेम की इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करता है, 26,000 के नीचे क्लोज नहीं करता है, तब तक हमें थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचना भी नहीं है। जैसे इसके नीचे क्लोज करेगा तो हम सोचेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट जब भी पिछले डे के बाद में जब भी एक अच्छे खासे मोमेंटम के बाद में रेड कैंडल बनाता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस जोन में मार्केट फंस जाए, जैसे यहाँ पे फंसा था। मार्केट ने 4 दिन कंसोलिडेशन किया, फिर कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो लोग बाय करके चल रहे हैं उनका स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है पिछले डे के लो के नीचे। जब तक पिछले डे का लो क्लोज नहीं होता है तब तक उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तब तक वो निकलेंगे नहीं, और जब तक निकलेंगे नहीं तब तक नीचे का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो जब तक चार्ट में दिखाई नहीं देता है तब तक आपको सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे बिल्ड कर लेनी नहीं है। हो सकता है मार्केट इसी जोन में आए, कंसोलिडेशन करे, रेंज का ब्रेकआउट दे, वापस एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिले। जब इस कैंडल के लो के नीचे काम करेगा मार्केट तब हम देखेंगे। देखिए यहाँ से अप ट्रेंड गया, अप ट्रेंड में जाने के बाद में यहाँ से एक वापस से कंडीशन बनाई, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, वापस से एक अप ट्रेंड में गया, और अब अगर इस डे के लो के नीचे क्लोज करता है, क्लोज करने के बाद में वापस इस जोन के आसपास में आ जाएगा जो 25,800 के आसपास में, वापस अगर एक पुल बैक लेता है तो ये एक परफेक्ट सिनेरियो बन जाएगा। यहाँ पे कोई अपने को नेगेटिव कैंडल बनती है तो एक परफेक्ट सिनेरियो बनेगा। फिर यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग हो सकती है जो 25,400 के आसपास में इसको लेके आ सकती है दोस्तों। तो अभी मुझे निफ्टी बाई ऑन डिप्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर नीचे आता है 26,000 के आसपास में कंसोलिडेशन करता है तो वो बाइंग का चांस रहेगा। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे रुकने की, वेट करने की, और फिर पुल बैक लेने के बाद में हम पुट साइड में जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए भी निफ्टी में अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से क्लोज करके गया है और क्या प्राइजेक्शन अपने लिए क्रिएट करके गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर निफ्टी को आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी निफ्टी ने क्या किया है, अच्छा बाइंग ऑन डिप्स दिखाई दिया है, और पिछले लो को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, वो अच्छा खासा ऊपर की ओर चलते चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, ऊपर की ओर मार्केट चला गया था। फिर जैसे ही इंट्राडे में थोड़ा सा नीचे आया तो वहाँ से बाइंग हैपनिंग हो गई, ऊपर की ओर चला गया। वापस थोड़ा सा नीचे आया तो वापस एक बाइंग हैपनिंग हो गई, ऊपर की ओर चला गया।
इसके बाद में देखोगे थोड़ा सा नीचे की ओर वापस आया मार्केट, उस जोन के आसपास में जैसे आया तो यहाँ से बायर्स ने क्या एक्यूमुलेट किया यहाँ पे मार्केट को और वापस ऊपर की ओर चले गए। यहाँ पे एक कैंडल ने काफ़ी अच्छा डाउनफॉल दिखाया था, आपको दिखाऊं तो 150% के 150 पॉइंट के आसपास में इसने फॉल दिखाया था, पर वापस बाइंग एक्यूमुलेट हुई और ऊपर की ओर मार्केट चला गया। तो कहीं ना कहीं अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो मार्केट कहीं भी नहीं लग रहा है कि अभी सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है या फिर सेलर हावी हो रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सेलर ऊपर की ओर से थोड़ा सा सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अभी तक सेल नहीं कर पा रहे हैं। जब तक एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल के नीचे क्लोज नहीं कर पाएंगे तब तक एक बाइंग हैपनिंग नहीं, सेलिंग हैपनिंग नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों कल का हमारा क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए उसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी निफ्टी जो है एक ट्रायंगल पैटर्न बना करके गया है। अगर मार्केट इस जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में प्राइजेक्शन बना करके ब्रेकआउट देता है ऊपर की ओर, तो हमें एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। वो अगर कैंडल क्लोज अच्छी जगह पे कर देती है और अगर पुल बैक लेती है थोड़ा सा नीचे और वहाँ पे अच्छा कैंडल बन जाता है तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। जो हमारा फिर टारगेट रहेगा डे का वो रहेगा 26,250 के आसपास में। अगर इस जोन में ओपन होने के बाद में ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देता है तो हमें इमीडिएट पुट बाय नहीं कर लेना है। एक कैंडल के वेट करेंगे कि वो पुल बैक लेती है नहीं लेती है। अगर पुल बैक लेती है तो उस कैंडल के लो जैसे ब्रेकडाउन देता है तो हमें फिर पुट बाय कर लेना है। जो हमें फिर टारगेट मिल सकता है इस जोन के आसपास में जो है 26,000 के आसपास में। और अगर उस जोन में भी मार्केट नहीं रुकता है तो फिर हमारे लिए लेवल खुल जाएंगे जो कि है 25,900 से 850 के आसपास में दोस्तों। और अभी मुझे निफ्टी जो लग रहा है वो बाइंग ऑन डिप्स लग रहा है। तो अगर 26,000 के आसपास में इस 26,175 या 26,000 के आसपास में कोई कंडीशन बनती है, अगर रेंज बनती है, रेंज का अपर एंड ब्रेकआउट होता है तो हम थोड़ा सा रिस्क लेकर के कॉल साइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है बीरिश दिखाई दे रहा है। अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट चला जाता है, ब्रेकडाउन दे देता है तो हम पुट साइड की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा बिग कैंडल बनाया है जो कि बीरिश टाइप कैंडल है और 4-5 दिन के मोमेंटम को वो खा चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी ट्रेड देखोगे तो वो ट्रेड हमें पुट साइड की तरफ मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, कंसोलिडेशन करता है, रेंज का ब्रेकआउट देता है इस जोन के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर, तो हम कॉल साइड की तरफ जाएंगे दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान देकर ही ट्रेड करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों भी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करके गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की चार्ट को आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में था, पर जो कल क्लोजिंग करके गए वो प्रीवियस डे की लोक से नीचे क्लोज करके गया, जो कहीं भी एक अच्छा साइन नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में था, रेंज के बाद में एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल बना दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो फिर डाइसी सिनेरियो बन जाएगा, सेलिंग की तरफ मार्केट आ सकता है। आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट हुआ था बैंक निफ्टी में जो था 53,350 का। उसके बाद में मार्केट ऊपर की ओर गया और एक कैंडल जो है ये आप देखोगे तो ये ऊपर की ओर क्लोज करके गई। ऊपर की ओर क्लोज करने के बाद में नेक्स्ट डे वापस सेलिंग आई, पर सेलिंग कभी भी पिछली कैंडल के लो के नीचे नहीं हो पाई, क्लोज नहीं हो पाई। और उसके बाद नेक्स्ट डे देखोगे गैप डाउन ओपन हुआ, पर पिछले डे के लो से ही इसने सपोर्ट लिया और ऊपर की ओर क्लोज करके गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर हावी नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट डे देखोगे तो अच्छी खासी अप ट्रेंड में गया। अब ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल जो बन के गई है फ्राइडे के दिन, ये गैप डाउन थोड़ी सी ओपन हुई है और इन 4-5 दिन के मूवमेंट को पूरा खा चुकी है। और कहीं ना कहीं ये एक बियरिश टाइप कैंडल बन चुकी है, एंगल्फ टाइप कैंडल बन चुकी है। तो अगर ये ब्रेकडाउन देती है तो हमारे लिए फिर 53,300 के लेवल खुलते हुए दिखाई देंगे। 53,350 के आसपास में मार्केट फिर हमारा आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर इस जोन के पास में आए और फिर वापस से पुल बैक ले और इस जगह पे मार्केट वापस 2-4-5 दिन या एक वीक के आसपास में रुके और यहाँ पे कोई कैंडल बने नेगेटिव और इस जोन का जैसे ब्रेकडाउन देगा तो फिर हमारे लिए ये जोन खुलते हुए दिखाई देगा जो है 52,500 के आसपास, 52,800 के आसपास में दोस्तों। तो इस पर भी हमें नज़र बना करके रखनी है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे कमज़ोर दिखाई दे रहा है निफ्टी के मुकाबले। तो हमें ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेना है जो डायरेक्शन मार्केट डेली टाइम फ्रेम में बना करके जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमारा पुट साइड की तरफ ट्रेड प्लान हो सकता है जब ये मार्केट थोड़ा सा 53,750 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों देखोगे बैंक निफ्टी ने क्या किया था, बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना रखी थी, इस रेंज के अंदर ही काम करता चला गया और इस रेंज के अंदर ही अभी मार्केट है। तो अभी हम देखेंगे कि फ्राइडे को किस तरीके से काम करके गया है। तो वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देख पाओगे कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ,
गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक थोड़ा सा पुल बैक लिया और यहाँ पे मार्केट ने क्या डोजी टाइप कैंडल्स बनाई मार्केट ने, और हाई को ये काट ही नहीं पाया। प्रीवियस डे का ये अगर हाई काट पाता तो हम समझते कि बुल रन में है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की ओर जा सकता है, पर प्रीवियस हाई को काट नहीं पाया। और ये जो सपोर्ट था 15 मिनट का, ये इस सपोर्ट के आसपास में देखोगे तो डोजी टाइप्स कैंडल बनी, और जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ तो एक अच्छा खासा फास्ट मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को आपको मिला है। तो बैंक निफ्टी में अभी हमारा क्या ट्रेडो प्लान होना चाहिए उसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट अभी ये सपोर्ट जोन बन के आ रहा है, उस सपोर्ट जोन के आसपास में अगर मार्केट इस 200 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होने के बाद में दोस्तों अगर मार्केट इसी जोन में काम करता रहता तो हमारा कोई ट्रेड प्लान होगा नहीं, और अगर जोन में ओपन होने के बाद में ब्रेकडाउन देता है तो हम फिर पुट बाय करेंगे, जो हमें 53,500 के आसपास में लाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। अगर इस जोन में ओपन होने के बाद में ब्रेकडाउन नीचे की तरफ ना करे और ऊपर की ओर इस रेंज का ब्रेकआउट दे दे तो हम कॉल साइड की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब भी इस जोन के आसपास में आए तो कहीं ना कहीं बाइंग हुई है दोस्तों, और ये बाइंग का जोन है। तो अगर इस जोन के नीचे चला गया तो फिर हम पुट साइड की तरफ जाएंगे, और अगर इस जोन में ओपन होने के बाद में जैसे 54,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है और प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम कॉल साइड की तरफ इमीडिएट चले जाएंगे एक रिस्क लेकर के दोस्तों। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम प्राइस एक्शन देखकर ही ट्रेड करेंगे। बाकी तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कुछ क्वेरी कुछ सुझाव रहता है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।